हनुमान जी कहते हैं जहां पर शांति प्रेम के साथ राम जी का नाम न लिया जाए, वहां के गड़े हुए हजारों कीमती वस्तुएं, मोती हीरे जवाहरात सब बेकार हैं। और प्रेम के साथ जहाँ पर एक चूल्हे पर पूरा परिवार खाना खाता हो, प्रेम के साथ जहाँ रहा जाता हो, उससे बड़ा धनपति सेठ मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोग श्रवण करोगे कथा 7वें दिन में, वो सुदामा जी महाराज जिनके पास सांसारिक वस्तु कुछ नहीं है, गरीब है, लेकिन चले गए मिलने के लिए द्वारकाधीश से। वो शक्ति प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम, कृष्ण के लिए स्नेह, कृष्ण के लिए आकर्षण था। गए द्वारिका में, उस कृष्ण ने अपनी राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं चरणों में बैठ गया। चरण सेवक चरण वंदन कर रहा है। तब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन कर लो दर्शन, इससे बड़ा धनवान सेठ, धनवान व्यक्ति संसार में कोई हो नहीं सकता। जो लक्ष्मी स्वयं जिसके चरणों में बैठती हो, लक्ष्मी जिसकी चाकर है, लक्ष्मी जिसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी हो, जो स्वयं उसके चरणों में बैठती है, वो लक्ष्मीपति आज सुदामा के चरणों में बैठा है। इससे बड़ा धनवान कोई हो सकता है? लेकिन उसके पास क्या था? कृष्ण के लिए प्रेम था। जब तक हृदय के अंदर प्रेम नहीं आएगा तो हमारा जीवन तर नहीं सकता। मुझे भी संसार में अगर पाना है तो मेरे पास भी एक ही वस्तु से मैं प्रसन्न होता हूँ, उसका नाम है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुई जान निहारा। राम जी को भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के अलावा राम जी को किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। जिसके पास में बोलने के लिए मीठे शब्द हैं, उसके पास संसार की हर वस्तु है। कथा यही सिखाती है जिंदगी में कैसे रहा जाता है, एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, प्रेम के साथ कैसे रहा जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक महात्मा सुना रहे थे, एक दरवाजे पर 3 संतों ने दस्तक दी। ध्यान से सुनना। एक दरवाजे पर 3 संत गए। तीनों संतों ने जाकर के कहा भिक्षाम देही। अंदर से एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री बाहर आई। कहो महाराज बताइए, हमें भिक्षा चाहिए। उस देवी ने कहा आइए, मैं अंदर आपके लिए प्रसाद बना करके तैयार रखती हूँ, आप तीनों बैठ करके प्रसाद पाइए। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, हम 3 नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले हम 3 हैं, हमारे तीनों में से अलग अलग काम है, हम तीनों एक जगह पर नहीं आते हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले हम तीनों संतों में से एक संत का नाम है प्रेम, एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता। अब आप तीनों में से किसी एक को अंदर ले जाइए। आप अपने परिवारी जनों से पूछ के आओ आपको किसकी आवश्यकता है। वो स्त्री गई और अपने पति से जाकर के कहा स्वामी दरवाजे पर 3 संत आए हैं, एक का नाम है धन, एक का नाम है सफलता, तीसरे का नाम है प्रेम, बताओ किसको अंदर लाया जाए। उस व्यक्ति ने कहा देवी अगर हमारे पास में धन रहेगा तो हमारे सारे काम बन जाएंगे, धन को अंदर लाओ। पत्नी कहती है नहीं नहीं, हमारे जीवन में अगर सफलताएं आएंगी तो शायद हमें अच्छा लगेगा, इसलिए हमें सफलता को लाना चाहिए। दोनों में ये बातचीत चल रही थी। उसी समय पर एक दरवाजे से उनकी बेटी बाहर से अंदर आई है। उसने इस शब्द को सुना। वो छोटी सी बच्ची और नन्ही सी आवाज़ में बोली माँ जी, पिताजी, मुझे लगता है ना धन की आवश्यकता है हमें, ना सफलता की आवश्यकता है, मुझे लगता है हमारे घर में प्रेम को आना चाहिए। बेटी की इस बात को सुनकर के माँ ने संत प्रेम को अंदर आने को कहा। आज संत प्रेम अंदर आए हैं। गजब की बात तो जब हुई प्यारे, आगे आगे संत, पीछे पीछे सफलता, पीछे पीछे धन भी चल दिया। तो उस स्त्री ने कहा ठहरो ठहरो, मैंने सिर्फ संत प्रेम को बुलाया है। तब जाकर तीनों ने मुस्कुराकर कहा देवी जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन भी रहता है, वहाँ सफलता भी रहती है, अकेला प्रेम कहीं नहीं रहता। एक बार प्रेम के साथ हमारी लगन प्रभु से लगनी तो चाहिए। जब प्रेम की लगन प्रभु से लग जाती है ना तो धन संपत्ति सब हमारे पास आ जाती है।